शांति। ओम शांति बाबा। आज 21 फरवरी 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन अवस्था होगी कि हम अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें, जो ताकि हमारे आत्मा के संस्कारों में जबरदस्त परिवर्तन आए। और इसके लिए सबसे बेहतरीन अवस्था होगी कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलूं मधुबन की धरा पर। और उसमें आज हम चलते हैं सीधे हिस्ट्री हॉल। मधुबन की धरा पर ये हिस्ट्री हॉल वो स्थान है जहाँ साकार बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए, जहाँ इस हॉल में एक तरफ बाबा साकार रूप में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ विराजमान है, वहीं दूसरी तरफ मम्मा भी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वहीं उपस्थित हैं और मुरली के पहले वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से और उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, आनंद के प्रकंपनों से सुजाग हो उठा है। और इस पवित्र वातावरण में पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करते हैं मुरली। जिस मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके। एक बाबा की याद रहे, देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। हाँ जी बाबा, एक बार भी बाबा कहते हैं बुद्धि योग न टूटे। सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद, मतलब आत्माभिमानी स्थिति। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरे परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, जो कि गुणों के सागर हैं, और उनके ये सारी गुणवत्ताएं मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं और मैं आत्मा उनके सानिध्य में हूँ, तो माया मुझ तक पहुंच भी नहीं सकती। ऐसे ही स्वमान में स्थित रहना है और यही बाबा की याद में रहने का सबसे सहज सरल साधन है। और इसी अवस्था में रहते हुए अपने जीवन के जो कार्य हैं, जो दिनचर्या के जीवन के छोटी बड़ी परिस्थितियां हैं, इसी अवस्था से जब पार करेंगे तो हम अपनी आत्मिक स्थिति में ऊपर उठते जाएंगे। फिलहाल आगे बाबा प्रश्न रूप में कहते हैं कि सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, आत्मा जीते जी मरकर एक पिता की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था यानी आत्माभिमानी अवस्था बन जाए, ये है बड़ी मंजिल। लगातार आदत बन जाए कि मैं आत्मा हूँ, इसी अवस्था में रहना। और भी कैसी आत्मा? शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा। बाहर से परिस्थिति जैसी भी आ रही हो, मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करूँगा, मैं तो बिल्कुल शांत रहूँगा। ये इतना स्वाभाविक रूप से हमारा व्यवहार हो कि आने वाली हर परिस्थिति उसके सामने घुटने टेक दे। बाबा कहते हैं यही है सबसे ऊंची, सबसे बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। हाँ जी बाबा, बहुत बड़ी चाबी देते हैं बाबा इस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की।
बस हमें उसको समझ के और बस उस अवस्था का अभ्यास करना है। गीत है तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब ये गीत भी गलत है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। ये ब्रह्मा कुमार की बात बाबा दिल से सुन लेते हैं। इस ब्रह्मा कुमार ने आगे कहा पंक्ति इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसमें कहते एक बूंद के प्यासे हैं, जो इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में सही नहीं लगता है। आज बाबा ने उस पर मुहर मार दिया और कहते हैं कि ये गीत भी गलत है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर, बूंद नहीं। तो प्यार का कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो ये है भक्ति मार्ग की महिमा। ये है गलत और वो है सही। भक्ति मार्ग में जो भी कर रहे थे वो सब गलत था और अब ज्ञान मार्ग में सब सही सही बाबा बतला रहे हैं। बाबा पहले तो ज्ञान के सागर हैं। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं। ज्ञान को सही मायनों में समझ गए तो बहुत ऊंचा पद जाएगा। बच्चे जानते हैं कि अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। बिल्कुल चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर में जो प्रारूप दिखाया जा रहा है बस उसका चैतन्य रूप में हम हैं। वो है जड़ दिलवाड़ा मंदिर और ये है चैतन्य दिलवाड़ा। ये भी वंडर है ना, ये भी आश्चर्य की बात है कि उनको अज्ञानता में बाबा ने सिर्फ प्रेरणा दी और उन्होंने वो प्रारूप बना के रख दिया ताकि हम बच्चे चैतन्य में उसको देखें, समझें और वैसा बने। तो जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे हो, परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़े ही हैं। पहले चलकर समझेंगे कि बरोबर ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, ये परम पिता परमात्मा द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी, इससे बड़ी विश्वविद्यालय और कोई हो न सके। और ये भी समझेंगे कि ये तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियां भी होंगे ना। वो है जड़ चित्र, जो पास्ट होकर गए हैं उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता है नहीं, लेकिन चित्र बना देते हैं। वो क्या थे, कैसे थे, वो सब नहीं मालूम, लेकिन चित्र एक कल्पना से बना दिया। ऑक्यूपेशन नहीं लिखे तो वो चित्र कोई काम का ना रहे। उनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, क्या थे, कैसे पाए, कौन सा पद था, कहाँ पर थे, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन चित्र बना दिया। तो बाबा कहते हैं वैसा चित्र का कोई वैल्यू नहीं है। मालूम पड़ता है फलाने ने ये कर्तव्य किया है। अब किसी महापुरुष का आज हम तस्वीर देखें तो उसके बारे में बताएंगे ना कि ये इनका जन्म अब फलाना जगह पर इतना समय में हुआ था, इन्होंने ये कार्य अपने जीवन में किया, इतना श्रेष्ठ कर्म किया। तो उनके बारे में जाने तब तो हम लोग, हाँ भाई, इसलिए वो ये महान अभिव्यक्ति की हम यहाँ तस्वीर रखते हैं। तो देवी देवताओं की तस्वीर तो रखते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब ये जो देवताओं के मंदिर हैं उन्हों के व्यवसाय, उनकी बायोग्राफी, उनके बारे में इतिहास भूगोल का किसी को पता नहीं है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते हैं। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। हमें बाबा ने सबकी बायोग्राफी बता दी है। मुख्य कौन कौन होकर गए हैं जिन्हों को पूजते हैं। ऊंचते ऊंच हैं भगवान। शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है, परंतु कब हुआ, उसने क्या आकर किया, ये किसी को भी पता नहीं है। शिव के साथ है ही ब्रह्मा। आदि देव और आदि देवी कौन हैं, उन्हों को इतनी भुजाएं क्यों दी हैं।
क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। जी बाबा, भुजाएं बढ़ती जाती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं 1000 भुजाओं वाला। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? ये प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है ना। ये कोई बाहों की बात नहीं है, स्थूल हाथों की बात नहीं हो रही है। वो भल कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। वास्तविक अर्थों में जो हम जिनको ब्रह्मा बाबा जो कह रहे हैं, उनका वास्तविक में स्थूल रूप में कितना हाथ था? 2 भुजाएं थी। ये है। और लेकिन जो बात इतनी 1000 भुजाओं की बात हो रही है, वो किसकी कि वो क्या है? बाबा कहते हैं ये है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु व्यवसाय को नहीं जानते। ब्रह्मा के व्यवसाय को नहीं जानते। आत्मा की तो बाहें नहीं होती, बाहें शरीर की होती हैं। इतने करोड़ भाई हैं तो उन्हों की भुजाएं कितनी हुई? करोड़ों भाई लग गए तो करोड़ों भुजाएं हुई ना। परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए, तब बाद में ये बातें सुनानी है। शुरुआत में ये सब बात नहीं समझ में आएगा। बाबा कहते हैं पहले समझ जाए, निश्चय हो जाए, तब समझानी है। पहली मुख्य बात है, एक पिता कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितनी अथाह बिंदुएं सुनाते हैं। इतनी सब बिंदुएं तो याद रह ना सके। बाबा तो इतना ढेरों बात बतलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं सब याद थोड़ी रहेगा। तंत यानी सार बुद्धि में रह जाता है। हाँ, पूरी बात कोई भी हम सुनते हैं तो उसमें कोई बात, उसका जो सार है वो समझ में आ जाता है। अच्छा, इस मतलब ये चीज़ तो होता है या ये चीज़ ऐसे नहीं होता है। तो पिछाड़ी में तंत हो जाता है मन मना भाव। तो अभी बाबा भी जो ज्ञान दे रहे हैं, इसका भी हमारा तंत क्या हो जाएगा? इसका सार हमारे बुद्धि में क्या रह जाएगा? मन मना भाव। अंजी बाबा, ज्ञान के सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वो है रचना। रचता एक ही पिता है। बाबा ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाबा का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाबा का घर नहीं कहेंगे। घर है मूल वतन, जहाँ आत्माएं रहती हैं। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते हैं। जो समझदार बच्चे हैं ना, वही हर बात को महीनता से धारण कर पाएंगे। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह ना सके, न इतने कागज लिख सकते हैं। ये मुरलियां भी सबकी सब इकट्ठी करते जाएं तो इस सारे हॉल से भी ज़्यादा हो जाएं। कागज में अगर सारा इकट्ठा बाबा कहते हैं करे तो पूरा हिस्ट्री हॉल भर जाएगा। उस पढ़ाई में भी कितने ढेर किताबें होती हैं। जो शास्त्रों की बात करते हैं, शास्त्र भी कितने हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उसके फिर व्याख्यान है, दुनिया भर का किताब है। इम्तिहान पास कर लिया, फिर तंत्र बुद्धि में बैठ जाता है। और लौकिक पढ़ाई की बात करें तो उसमें क्या होता है? परीक्षा पास कर लिए, उसके बाद पूरा का पूरा पढ़ाई थोड़ी रहता है। मोटा उसका पूरा बाबा कहते हैं तंत्र, उसका पूरा सार एक मोटी समझ में आ जाता है। ये बात होती है। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन्म के लिए अल्पकाल सुख मिल जाता है, वो है विनाशी कमाई। तुमको तो ये बाबा अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि हैं, वो सब विनाशी कमाई कराते हैं। विनाश के नजदीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं। लौकिक रीति में कुछ लोगों को भ्रम होता है कि मेरा तो कमाई बढ़ रहा है। बाबा कहते हैं नहीं, ये तो सब खत्म हो जाना है। तुम्हारा जो चीज़ बढ़ रहा है ना, वो खत्म हो जाने वाला, वो विनाशी है। और जो चीज़ घट रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है। पहले राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो वे भी नहीं है। वो लोग कमाते थे, वो हर तरह का धार्मिक अनुष्ठान और हर चीज़ को, मतलब हर तरह से वो उच्च श्रेणी का काम करते थे। तो वो बाबा कहते वो कमाई करते थे। अभी कहाँ?
तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है। तुम जानते हो ये बना बनाया नाटक है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है उसमें भी नंबरवार है। धारण करने वाले बच्चे नंबरवार हैं, किन्हीं को बहुत अच्छे से कोई धारण कर रहे हैं बातों को, और कोई है कि बस हाँ है, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन गहरी से उसका धारणा नहीं है। कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, वो भी तो अल्पकाल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते? पूरी धारणा नहीं है। बाबा कहते हैं पूरी धारणा नहीं है, इसीलिए प्रदर्शनी में नयों को नहीं समझाते हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जो खुद को कुछ किए कि नहीं किए और अपने से मियाँ मिट्ठू बन गए कि हाँ हम तो बहुत अच्छा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। बाबा कहते हैं जो नयों को समझाएं प्रदर्शनी वगैरह में, वो उनकी बुद्धि आगे बढ़ती जाएगी, मंथन चलता जाएगा। सेवा का शौक है तो अच्छी रीति समझाते हैं, उनका सुनना चाहिए। और जो अच्छे से समझाते हैं, बाबा कहते हैं उनका सुनने से फिर अपना भी मंथन थोड़ा नया चलता है। बाबा ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मानते, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। नाटक की योजना अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो सब प्रकार के चाहिए ना, उसमें राजा भी चाहिए, मंत्री भी चाहिए, और प्रजा भी चाहिए, और दास दासी भी चाहिए। तो बच्चे समझ सकते हैं कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम, प्रजा में भी कोई अच्छा कोई कम। बाबा कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र है ना, जो पूज्य बनते हैं वहीं फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना, फिर वाम मार्ग में आते हैं तब भी राजाई अथवा बड़े बड़े साहूकार तो हैं, कम से कम बहुत बड़ा बड़ा साहूकार तो बनते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, प्रजा को भी ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं। सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी, संपत्ति कम ज्यादा तो होती है। हीरे के महल और चांदी के महलों में फर्क तो होता है। एक होगा हीरो का महल एकदम सतयुग की शुरुआत में, फिर चांदी का महल आएगा हमको लगता है त्रेता का अंत में। तो बाबा बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। बाबा कहते हैं अच्छा से पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा, हीरो के महल में रहेंगे। राजाओं को सुख ज्यादा होता है, वहाँ सब सुखी होते हैं, लेकिन राजाओं को तो सुख ज्यादा रहेगा ना। कुछ दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा था कि जब संपत्ति से सुख होगा, जितना ज्यादा संपत्ति रहेगा तो सुख, क्योंकि दुख तो वहाँ नहीं होगा, लेकिन सुख का भी क्वांटिटी कम बेसी तो होगा ना। राजाओं को तो सुख ज्यादा मिलेगा ही। तो पुरुषार्थ अभी कर लो, बाबा कहते हैं अच्छे से पुरुषार्थ कर लो तो वहां पर अच्छा पद मिलेगा। अच्छा पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। बाबा कहते हैं आगे कि जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी आदि तो सबको होता ही है, वहाँ सुख ही सुख है। जैसे यहाँ सबको दुख है, ये तो फिक्स है कि सबको दुख रहेगा ही, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन वैसे ही वहाँ पर सबको सुख रहेगा ही। फिर भी मर्तबे तो नंबरवार हैं, लेकिन पद तो फिर भी रहेगा ऊपर नीचे। बाबा सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है नाटक अनुसार इनकी सद्गति इस प्रकार इतनी ही होती है। इनकी सद्गति जो है वो इस तरह, जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिस तरह का उनका ज्ञान में मंथन है, सेवा है, धारणा है, उस हिसाब से उनको पद मिलेगा। अपनी सद्गति के लिए श्रीमत पर चलना, अपनी सद्गति के लिए श्रीमत पर चलना है। शिक्षक की मत पर छात्र न चले तो कोई काम के नहीं, फिर वो छात्र का कोई कदर ही नहीं होगा ना, वो जो अपने शिक्षक की बात ही नहीं मान रहा। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है। अगर कोई कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे? कुछ भी करने से पहले ये सोचना हमसे तो नहीं होगा, तो बाबा कहते हैं फिर वो आगे कैसे सीखेंगे? सीख कर होशियार होना चाहिए,
जो कोई भी कहे ये समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाबा की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान छूट जाए, ये है ऊंची मंजिल। बाबा कहते हैं कि आपका ज्ञान मंथन जब अच्छा से चलेगा तो जो अन्य आत्माएं वो खुद से कहेंगे कि ये समझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहते हैं उस आत्मा के लिए, वो दूसरों के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा समझा दिया, लेकिन उस आत्मा की स्थिति तब अच्छी मानी, बाबा बोलते मानेंगे, जब वो एक बाबा का बने और कोई उसको याद ना आए, देह अभिमान छूट जाए, यही होगा ऊंचा मंजिल पाना। हाँ जी बाबा, सब कुछ भूलना है, पूरी देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी अवस्था बन जाए, ये बड़ी मंजिल है। सब कुछ लौकिकता का भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय आत्मा अभिमानी बनकर रहें, तो बाबा कहते हैं यही है ऊंची मंजिल, बड़ी मंजिल। वहाँ आत्माएं हैं ही अशरीरी, फिर यहाँ आकर देह धारण करती हैं। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है, अभी शरीर में रहते हुए खुद को अशरीरी बनाना है। ये मेहनत बड़ी भारी है, यही सबसे बड़ा मेहनत का काम है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। सर्प को भी अक्ल है, पुराना खाल छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं सांप तक को इतना अकल है कि वो अपना खाल पुराना छोड़ देते हैं। तो तुमको देह अभिमान से कितना निकलना है। हमारा ये देह अभिमान का बिल्कुल ऐसा खोल ही बन गया है, इससे हमें निकलना है। मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी, वहाँ पर तो आत्माभिमानी स्थिति में ही रहेंगे ना, वहाँ पर तो शरीर रहेगा ही नहीं। तो यहाँ देह में होते अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है, भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे और कोई कह न सके कि देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो, अपने को निराकार आत्मा समझो। ये बात और बाबा के अलावा कोई कह ही नहीं सकता। कोई भी चीज़ का भान ना रहे। माया एक दूसरे की देह में बहुत फंसाती है, इसलिए बाबा कहते हैं इस साकार को भी याद नहीं करना। बाबा इसलिए कहते हैं कि साकार ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। बाबा कहते हैं तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है। हम बच्चों को क्या, हम लोग को तो पूरा अपना शरीर तक को भूल जाना है। एक बाबा को याद करना है, इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। उसका जो हथियार है ना, ये सब नाम रूप ये सब में फंसा ही देता है। ये आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना ये तो भूतों की याद हो गई। हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, न कि उनके नाम रूप में लटकना है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणी से भी सीखना है, उनके नाम उनके रूप में लटकना नहीं है। कहीं पर भी ये जो माया है ना, ये कहाँ कहाँ बुद्धि लटका देती है, अटका देती है। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी करती हैं, वो बहुत अच्छे समझाते हैं, उनकी महिमा में नहीं लग जाना। उनको वो सारी गुणवत्ताएं किसने दी हैं? बाबा ने दी हैं। और हमें बस बाबा के को याद में अपनी रखना है। हमेशा बुद्धि इस तरह से सजग रखनी है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा के पास भल चाट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करते हैं। कोई तो कहते हैं हम शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं पाई भी याद नहीं करते हैं। याद की तो बड़ी मेहनत है, कहीं ना कहीं फंस पड़ते। याद में ये चीज़ तो प्रैक्टिकल में है। बाबा कहते हैं कि कोई चार्ट भी लिख के भेजता है, बाबा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि फंसते ही रहता है। बार बार बुद्धि इधर उधर फंसते रहता है। देहधारी को याद करना ये तो 5 भूतों की याद है। इनको भूत पूजा कहा जाता है।
भूत को याद करते हैं। यहाँ तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है, पूजा की तो बात नहीं। भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है, फिर चित्रों का क्या याद करना है, वो भी मिट्टी के बने हुए हैं। बाबा कहते हैं ये भी सब नाटक में नूंद है। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कोई भी शरीर को याद नहीं करना है सिवाय एक बाबा के। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो ये शरीर पावन नहीं है, अभी का शरीर तो पावन नहीं है ना। अभी तो पूरा विकार से बाबा कहते हैं जन्म लिया हर एक आत्मा, हर एक शरीर ने। तो पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा। ये समझने की बातें हैं। ये बिंदुएं भी उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो अच्छी रीति समझकर समझाते रहते हैं, जो समझाने का कार्य लगातार करते रहते हैं ना, उनका मंथन बहुत अच्छा से चलते रहता है। तो वहाँ कहते हैं उनकी बुद्धि में नए नए पॉइंट्स बैठते जाते हैं, आते जाते हैं। सतो प्रधान आत्मा को बनना है। आत्मा को तो सतो प्रधान बाबा कहते हैं बनना है। बाबा को याद करने के ही बड़ी मेहनत है। कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहती है। पास विद ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके। बाबा कहते हैं कि पास विद ऑनर होने का मतलब क्या है, बुद्धि योग थोड़ा भी इधर उधर न भटके, एक बाबा की ही याद रहे। परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा न सके। यहाँ तो पास विद ऑनर होना है। मेहनत बगैर पद कैसे मिलेगा। देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो। ये भी एक पुरुषार्थी है ना, ये भी ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी हैं, तो उनको फॉलो करना है। वो कैसे कैसे किए, उन्होंने हर किस परिस्थिति में कैसे बाहर आए, उनकी जीवनी को एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो फिर पूरी बात हमें समझ में आने लगेगी। आगे बाबा कहते हैं कि ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज, आत्मा में बदलाव कैसे होता है। ये सारा गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त हैं। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, ज्ञान और योग की ही बात है। हम कोई से लड़ते नहीं हैं। ये तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पावन मिलता है, पावन लेती है। फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है। तो इसलिए क्या हो गया, आत्मा को सबसे पहले पवित्र होना है। इसलिए बाबा ने पहले स्थापना का कार्य किया। बहुत मेहनत है, लेकिन इस सब में बाबा कहते हैं मेहनत तो बहुत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। ये है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सेवा करते हो। सेवा नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाबा के पास सेवा के लिए आए और सेवा नहीं की तो क्या पद मिलेगा। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है, ये समझाया जाता है। कितनी गुप्त बात है। तो ये जो रावण है, इस रावण के बारे में इस ब्रह्मा कुमार ने एक छोटा सा मंथन किया है जो इसी चैनल पर एक वीडियो में है, और उसको ये ब्रह्मा कुमार इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप भी इस मंथन को एक बार देखें। उस मंथन से विचार सागर मंथन को मिलाएंगे तो रावण को पहचानने की हमारी जो दिशा है, उसकी ये जो गुप्त रावण है, इसको पहचानने का हमारा एक आयाम ये भी हो सकता है। इस पर भी हम अपना विचार आगे चला सकते हैं।
ताकि अपने जीवन में परिवर्तन लाने में, रावण पर जीत पाने में हम अपना कदम इस ओर से भी लेकर चल सकते हैं। ऐसे तो रावण को 10 सर हैं, तो 10 सर कौन है, क्या है, उस पर भी ब्रह्मा कुमार ने मंथन किया है। उस पर हम एक बार चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहले फिलहाल बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि ये जो सारी बातें हैं, ये रावण पर लड़ाई करने की और उस पर युद्ध से विजय पाने की, ये सब बातें बहुत गुप्त है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो, ये पूरी तरह से योग की बात है। तो कैसे करना है, क्या है, ये सब बाबा कहते हैं तुम ही ले सकते हो, तुम ही ये योग बल की शक्ति को समझ सकते हो, जान सकते हो, क्योंकि हमें बाबा का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है। यहाँ हम किरदार निभाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर। आत्मा कैसे जाती है ये कोई भी समझते नहीं है। नाटक की योजना अनुसार आत्माओं को आना ही है। सभी आत्माएं अपने अपने समय पर अपने किरदार निभाने आएंगी ही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना, अपना शरीर तक को बाबा कहते हैं भूलना है। दूसरों के देह में तो क्या लटकेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं, दूसरा जो बिंदु लिया गया है वो है कि भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि जीवन से तंग नहीं आना है। क्यों? क्योंकि यही वो जीवन है जिसमें हम अधिक से अधिक कमाई कर सकते हैं, अविनाशी कमाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये अविनाशी कमाई भविष्य के लिए अभी ही करनी है। जो समझदार बन ज्ञान की बिंदुओं को बुद्धि में धारण करना है। तो जो पिता ने समझाया है वो समझकर दूसरों को सुनाना है। खुद में समझना है, उसको धारण करना है और फिर दूसरों को सुनाना भी है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। जब बाबा ने हमें इतनी श्रेष्ठ चाबी दे दी है कि हम कैसे अपने कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं, कैसे हम उनकी याद में निरंतर रहते हुए आने वाली हर माया की हर परिस्थिति को बदल सकते हैं, तो फिर हम कौन हो जाते हैं। हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं, ये स्मृति आ जाती है और हम अब माया को आवाहन कर सकते हैं, उसे चुनौती दे सकते हैं कि आओ माया, तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगी। और ये बुलंदी करने वाले हम महावीर विजयी आत्मा है। बाबा ने आज बहुत ऊंचा वरदान हमें दिया है। विस्तार से बाबा कहते हैं कि महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। वो साक्षी दृष्टा होकर देख पाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम इसको कैसे जीतेंगे। हमको तो ये याद आ गया कि हम कैसे कैसे जीतते हैं। हमको पूरा पैटर्न समझ में आ गया, सारी बात समझ में आ गई कि हमको कैसे ऊपर आ जाना है। तो वो खेल की तरह दिखने लगता है और हम बिल्कुल साक्षी दृष्टा होकर के उस घटना को, उस पेपर को ले लेते हैं। उसको उसकी मतलब कोई
हैसियत ही नहीं रह जाती है हमारे सामने। तो क्यों? क्योंकि हमें बाबा का वो ज्ञान की बात भीतर चली गई है। हम अपने आप को उस स्मृति में आ जाते हैं कि हम तो कल्प कल्प के विजयी हैं, हम तो जीत के वहाँ पहुँचे हुए हैं। ये रीटेलीकास्ट वाली बात हो रही है, ऐसा कुछ अनुभव करने लगते हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी कमजोरी है। ऐसा स्थिति अगर है तो बाबा कहते हैं ये कमजोर आत्मा हो गई। वो ब्राह्मण बच्चा का वो बुलंदी नहीं है, वो विजयी आत्मा फिर नहीं होगा, महावीर नहीं होगा। तो महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। जैसे कोई टूर्नामेंट होता है, कोई मैच होता है, तो जो वर्ल्ड चैंपियन के लेवल पे होते हैं ना, उनको क्या होता है कि वो चाहते हैं कि कोई कंटेस्टेंट आए और वो जब आएगा हम उसको हराएंगे और हम पूरी तरह से वर्ल्ड चैंपियन का हमको खिताब मिल जाएगा। बस यही स्थिति बाबा कहते हैं महावीर बच्चों की है। वो माया का आवाहन करते हैं कि आओ माया, आओ हम तुमको देख लेते हैं। जैसे ही तुम आओगे हम तुम पर विजय पाएंगे और हम विजयी आत्मा का हम पर मुहर लग जाएगा। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। बाबा ने आज स्लोगन में गजब की बात कही है कि समय ने अपनी एक सूचना जारी कर दी है कि अब समय वो आ गया है कि समान बनिए। बाबा समान बनना है, संपन्न बन जाना है। हाँ जी बाबा। आज की इस श्रेष्ठ ज्ञान मुरली इस ब्रह्मा कुमार के दिल को बिल्कुल वरदानों से भर दिया है और ज्ञान को इतना श्रेष्ठ स्तर पर लेकर बाबा चले गए हैं कि मानो पूरा फरिश्ता स्वरूप में उड़ रहे हैं। बाबा का ये आज ज्ञान मुरली सूक्ष्म शरीर में वहाँ उपस्थिति के साथ तो मुरलियाँ सुन रहे थे, लेकिन आज की ये मुरली बाबा ने बिल्कुल विजयी भव के वरदान से भर दिया है और ये स्मृति दिलाई है कि हम तो कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली धारण करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, अब उनके इसी अव्यक्त स्वरूप से एक इशारा भी पाते हैं। जो इस महीने के लिए बाबा ने अव्यक्त इशारों का जो एक श्रीमत दिया है वो है कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। उसमें आज के लिए इस श्रीमत पर जो बाबा ने आज के लिए जो अव्यक्त इशारा दिया है वो है कि कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि सिद्धि पाने के लिए आज जो बाबा हमें युक्ति दे रहे हैं वो है कि कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत जरूरी है, मन का एकांत, और दूसरी है एकाग्रता। एक क्षण के लिए, जो मुरली की शुरुआत में बाबा ने कहा था ना, एक क्षण के लिए भी बुद्धि भटके नहीं, तो वो एकाग्रता हो और मन पूरी तरह से शांत हो, एकाग्र हो, एकांत में हो, मन में शांति हो पूरी तरह से। तो ये जब दो विधि हमारे भीतर आ जाएगी तो हम सिद्धि को पा जाएंगे। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। जो बाबा कह रहे हैं कि जो हमारे जो जड़ चित्र होते हैं उनसे जो सिद्धियां लोग लेते हैं, आज भी जो कई मंदिरों में और कई जगहों पर देखते हैं कि उनको सिद्धियां मिलती हैं, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, वो भौतिक तौर पर एकांतवासी बनते हैं और बुद्धि को एकाग्र करते हैं। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। बाबा हमें कहते हैं कि हमें भी यही विधि साकार में अपनानी है। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है।
एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमज़ोर बना देते हैं। एकांतवासी मन में एकांत नहीं है, एकाग्रता की थोड़ी कमी है, तो बाबा कहते हैं एकाग्रता की कमी होगी तो दृढ़ निश्चय कम हो जाएगा, और एकांत नहीं होगा मन का तो बाबा कहते हैं उसमें क्या हो जाएगा, साधारण संकल्प आ जाएगा। साधारण संकल्प क्या कर देगा, बीज को कमज़ोर कर देगा। तो इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। तो हमें इस विधि का पूरा ध्यान रखना है कि हमें एकांतवासी बनना है और एकाग्रता को अपनाना है, तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ इशारा लेने के बाद, सिद्धि स्वरूप की विधि जानने के बाद, अब वक्त है कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए और विजयी भव के वरदान पर मुहर लगवाने के लिए हम लौट कर आएँ अपने इस लौकिक किरदार में, अपने स्थूल शरीर में, जो कि एक दिनचर्या में, एक जीवन शैली में चल रहा है, और इसमें आने वाली हर परिस्थिति में हम अपना ये अभ्यास को बढ़ाएं और बाबा द्वारा मिले इन अव्यक्त इशारों को और इन वरदानों को वास्तविक तौर पर प्रत्यक्ष रूप में अपनाकर कर्मातीत अवस्था को पाएं। जैसे बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर, तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस कर्मातीत अवस्था को पाए, हमें भी वही करना है ना। तो इसी श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।